श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त भाग 2 श्री गरुड़ जी। भक्तों, कथा कुछ ऐसी है कि प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप जी से ब्याही गई थी। इनमें से जो 2 कन्याएं थी उनका नाम था कद्रु और वनिता। ये दोनों ही पुत्र कामना से बड़े ही अनुराग पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि कश्यप जी ने जब दोनों को मन भावन वरदान मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। वहीं दूसरी ओर वनिता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा और उसके फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और वनिता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के अनंतर कद्रु के तो 1000 नागपुत्र अंडों से बाहर आ गए, किंतु वनिता के जो अंडे थे वो ज्यों के त्यों ही रहे। ऐसा देखकर वनिता अधीर हो गई और वनिता ने एक अंडा स्वयं ही फोड़ डाला। जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित है एवं पुष्ट है, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया है। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर उस अंडे ने या उस पुत्र ने एक शाप दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया है, तू उसी की 500 वर्ष तक दासी बनी रहेगी और जब तुम्हारा दूसरा पुत्र होगा वही तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। किंतु तुम धैर्य रखना, कहीं आतुरता में दूसरे अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजो में ये जो प्रथम अंडा था भक्तों, ये तेजो में अरुण कांति के कारण उसका नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह सूर्य के सारथी बने। उसके पश्चात कुछ समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ है। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को ना सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की और तब कहीं जाके गरुड़ जी ने अपने तेज को समेट लिया। अब कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार वनिता के साथ दासी जैसा व्यवहार किया जा रहा था और इस पर गरुड़ जी ने इसका हेतु पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तब वनिता ने एक कथा कही जिसमें कद्रु के कपट की कथा थी। वो कथा क्या थी कि एक बार दोनों यानी वनिता और कद्रु में जो सूर्य का घोड़ा होता है, अथवा समझो कि क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, उसकी पूंछ का रंग कैसा है, इस विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु ने तो कहा कि उसकी पूंछ का रंग काला है और वनिता ने कहा नहीं उसकी पूंछ का रंग तो श्वेत है। अंततो गत्वा ऐसा निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी होकर के रहेगा। तो कद्रु की आज्ञा के अनुसार उसके जो नाग पुत्र थे
वो घोड़े की पूंछ से जा लिपटे। इससे यह हुआ कि वह काली दिखने लगी। इस तरह की चालाकी से कद्रू ने वनिता को अपनी दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिए। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा ऐसा क्या काम करें जिससे मेरी माता का दास भाव से छुटकारा हो जाए। तो सर्पों ने कहा, नागों ने कहा कि भाई हमें अमृत ला करके दे दो, और अमृत तो स्वर्गलोक में होता है। तो गरुड़ जी ने माता को प्रणाम किया, उनकी आज्ञा ली, आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत का पात्र लेकर बड़ी ही तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत उनके अपने अधिकार में होने पर भी स्वयं गरुड़ जी ने उसको नहीं पिया। भगवान ने उनकी इस निस्पृहता को देखकर प्रसन्न होकर बिना अमृत पान के ही उन्हें एक वर दे दिया कि तुम अजर अमर हो जाओ, और अपनी ध्वजा पर भगवान ने उन्हें स्थित रहने का और अपने वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करने के लिए जब गरुड़ जी अमृत का अपहरण करते हुए जा रहे थे, तो ऐसा देखकर देवेंद्र ने यानी इंद्र ने रोष में भरकर गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया। परंतु भगवान से तो उनको वरदान मिल गया था कि तुम अजर अमर हो जाओ, इसलिए गरुड़ जी ने वज्र की मर्यादा मात्र रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक छोटा सा पंख गिरा दिया। वैनते यानी वनिता के पुत्र श्री गरुड़ जी का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर इंद्र बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपना वैर भाव परित्याग कर दिया और फिर गाड़ी उसने प्रगाढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसे पीना नहीं है, माता को दासी पने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे लेना चाहो तो आप ले ले। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी को एक अभीष्ट वरदान दिया कि तुम सर्पों को भक्षण करने में समर्थ हो जाओ। श्री गरुड़ जी ने अमृत का पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासी पने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए, सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इस बीच इंद्र वह अमृत को लेकर पुनः स्वर्ग को चले आए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश ही कुशों को चाटना शुरू कर दिया। भक्त कुशा वही होती है जिसका आसन हम बिछा के बैठते हैं। अब जब उन्होंने कुशों को चाटना शुरू कर दिया तो उनकी जीभ के दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गए, यानी उनकी दो जीभ हो गई, और तभी से कुशा अमृत का स्पर्श करने से परम पवित्र हो गई। आपने देखा होगा कुशा का छल्ला भी बनाते हैं, कुशा के आसन पर भी हम बैठ के पाठ करते हैं। तो ये कुशा का महत्व इसलिए क्योंकि कुशा का स्पर्श अमृत से हुआ है। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, किंतु सूर्य भगवान ने इनको इसलिए अनाधिकारी जाना कि ये तो एक पक्षी है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। तो ये बहुत ही उदास होकर अप्रसन्न होकर वहां से लौट आए। इनकी अप्रसन्नता को देखकर सूर्य भी डर गए, क्योंकि उनके बड़े भाई जो अरुण हैं वे सूर्य के सारथी हैं, और उनको लगा कि कहीं अरुण जी भी चले गए तो मेरा तो सब काम ही बंद हो जाएगा। अगर मेरा सारथी ही चला जाएगा, मेरा रथ कौन खींचेगा। अतः उन्होंने पुनः गरुड़ जी को बुलाया, किंतु इन्होंने ऐसा निश्चय किया कि मैं वेद ज्ञान को तप के द्वारा
प्राप्त करूंगा। और ये सूर्य भगवान के पास वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद बोध का होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यामुनाचार्य जी आलवंदर स्तोत्र में एक श्लोक लिखते हैं कि दासः सखः वाहनमासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमयः उपस्थितम तेन पुरो गुरुत्मता त्वदग्रे सम्मर्दकेणांक शोभना। इसका अर्थ है कि ऋक् यजु और सामवेद स्वरूपी जो वेद त्रयी है, जिनका स्वरूप है ऐसा जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला बताया है। यथा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनतेय बताया है। यथा वैनतेयश्च पक्षिणाम। भक्तों, आज हमने गरुड़ जी का चरित्र श्रवण किया। एक अलग से बात मेरे मन में आई, सोचा इसको शेयर कर दूं। आमतौर पे बहुत ज्योतिषी लोग, पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी कुंडली में यदि राहु और केतु के एक तरफ सभी ग्रह आ जाए तो काल सर्प दोष बनता है और उसकी शांति के लिए शंकर जी की उपासना और विशेषकर शंकर जी की उपासना और महामृत्युंजय मंत्र आदि का अनुष्ठान आदि करने को कहा जाता है। कई जगह वो कुछ घंटों का होता है, कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, 3 दिन, इस प्रकार शंकर जी का कहा जाता है। मेरा ऐसा मत है, ये बात ठीक है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, करना भी चाहिए, किंतु यथासंभव हो सके तो गरुड़ महाराज की भी उसमें मूर्ति या फोटो या उनका पूजन अलग से भी कर देना चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष एक प्रकार का सर्प है। एक सर्प, तो सर्प को तो गरुड़ जी बड़ी ही, जैसा कि आपने देखा कि इंद्र ने वरदान दिया कि आप सर्पों को भक्षण करने में समर्थ हो, तो इसलिए गरुड़ जी की उपासना से भी इसमें बहुत आराम पड़ता है। मैं एक मंदिर जो मुझे पता है, गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर है छठी करा के पास, वृंदावन जब जाते हैं दिल्ली से तो गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर थोड़ा अंदर से, बहुत ही सुंदर विग्रह है गरुड़ जी की, बड़ी सी अति सुंदर और बड़ी शांतिमय वाला स्थान है। कभी समय मिले तो आप जरूर यहाँ जाइए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रजवासियों को गरुड़ जी अपनी पीठ पर लेकर बैकुंठ लोक की सैर कराने यहीं से ले गए थे, तो इसलिए आप भी कभी समय मिले तो गरुड़ जी का दर्शन करिए। खासकर जिनको काल सर्प दोष से मुक्ति, कम से कम इसी भाव से, इसी बहाने से आप वहाँ पर जाके प्रणाम करके आ जाइए कि हमारा काल सर्प दोष मुक्त हो, भक्ति मिले भगवान। वहाँ पर एक पास में शिवलिंग भी है, क्योंकि मेरे को खुद था ऐसा दोष, तो मैंने भी वहीं जा कर के अपनी पूजा आदि कराई थी। इसी भाव के साथ मैं
अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में यानी तीसरे भाग में हम सुनंद आदि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।